हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो पहले हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी वीकली चार्ट देख लेते हैं और उसके बाद फिर हम डेली चार्ट में डिस्कस करेंगे कि अभी आने वाले दिन में कैसे अपॉर्चुनिटीज मिलता है और मार्केट कौन कौन सा लेवल टच कर सकता है और इज देयर एनी चांस टू रिवर्स फ्रॉम हियर एंड ऑल टाइम हाई के आसपास जाने के लिए। ठीक है, अभी आप देख लो जो हमारा ट्रेंड लाइन है, मार्केट कंटिन्यूसली अपर लेवल पे रेजिस्टेंस ले रहे हैं। अभी यहाँ पे एक डॉजी बना, फिर एक सीरीज ऑफ डॉजी बना, फिर एक बहुत ही बड़ा ब्रेक डाउन दिया है बेरिस की तरफ। यहाँ पे जैसे कि देखे तो ब्रेक डाउन दिया था, उसके बाद एक फॉलो अप हुआ था। तो हम एक्सपेक्टिंग ए फॉलो अप एंड इफ इट इज गोज बिलो 21,700 देन वी हैव ए बिग टारगेट। ओके, देयर इज अ गैप हियर, राइट? सो 21,000 20,500 के आसपास यहाँ पे एक गैप है। ठीक है, वहाँ तक के लिए हमारा एक टारगेट निफ्टी में हो सकता है। तो डेली चार्ट में आप देखोगे, डेली चार्ट में हमारा जो इन बिटवीन एक ट्रेंड लाइन था, उसको भी काफ़ी देर से रिस्पेक्ट कर रहा था। आप देख रहे हो कंटिन्यूस चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार एक बड़ा कैंडल में ब्रेक डाउन यहाँ पे टच करके एक ब्रेक डाउन दिया था, बस सेम डे वापस आ गया था। ओके, तो यू हैव टू लुक फॉर ए क्लोजिंग। ओके, तो इसमें एक क्लोजिंग कुछ खास मतलब नीचे दिया नहीं, उस दिन बहुत ही बुलिश हो गया था। अगर आप क्लोजिंग का टच पॉइंट लोगे, मान लो लेट से इस ट्रेंड लाइन को मॉडिफाई कर देते। ठीक है, मॉडिफाई करके अगर इसका जो लो था उस पर करोगे तो आप एग्जैक्टली मार्केट देखोगे उसी के आसपास हॉवर कर रहे हैं, एग्जैक्टली वहीं पे। ठीक है, अभी हमारे पास क्या ऑप्शन है? अभी देखो मार्केट दिस इज लाइक ए क्लासिक पैटर्न। मार्केट 1 2 3 दिन आया, एक ग्रीन कैंडल बना, फिर रेड कैंडल बना, फिर ग्रीन कैंडल बना। सो दिस इज अ नॉर्मल प्रोसेस, राइट? 3 दिन सेलिंग आया, पॉज लिया, एक दिन बड़ा सेलिंग आया, फिर पॉज लिया। अभी कल अगर कंटिन्यू होता है तो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है 21,700, वो मंडे को ही आ सकता है। ठीक है, उसके बाद जो हमारा टारगेट है, हमारा टारगेट थोड़ा सा बड़ा टारगेट ओपन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो इमीडिएटली हमारे पास टारगेट है, यहाँ पे जो गैप है, ठीक है, और इससे पिछला जो ऑल टाइम हाई था इसके आसपास, और 21,000 से लेके 21,500, ये जो हमारा है, ये हमारा एक थोड़ा सा बाइंग जोन हो सकता है। ठीक है, तो उसके लिए अभी थोड़ा सा टाइम है, बट मार्केट जिस हिसाब से आ रहा है, सो दिस इज मेक और ब्रेक पोजिशन फॉर बैंक निफ्टी। यहाँ पे या तो मार्केट होल्ड करके, जैसे यहाँ पे एग्जैक्टली वहीं पे सपोर्ट लिया, होल्ड करके यहाँ पे मान लो कल एक बार थोड़ा सा नीचे आया और इमीडिएटली ग्रीन कैंडल बना के, जैसे इस तरह का कैंडल ग्रीन कैंडल बना के ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद अगर जाता है तो कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ ऑल टाइम हाई की तरफ जा सकता है। ठीक है, इट्स ऑल डिपेंड ऑन द करंट पॉलिटिकल सिनेरियो, और जो फेड का रेट कट है वो अभी थोड़ा सा चांसेस कम लग रहे हैं। तो इसके लिए डाउन साइड का चांसेस अभी थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है अंटिल जो 4 जून का है इलेक्शन, वहाँ तक के लिए। इलेक्शन के बाद जैसे इलेक्शन का रिजल्ट आएगा, उसके बाद डिपेंड ऑन द नंबर और मार्केट एक्सपेक्टेशन, उसके हिसाब से मार्केट मूवमेंट कर सकता है। ठीक है, तो अभी निफ्टी तो बिल्कुल ही मेक और ब्रेक सिचुएशन में है। तो मेरे पास और एक सपोर्ट पॉइंट है 21,700, उसके पास भी अगर वहाँ से आके सपोर्ट लेता है तो डेफिनेटली फिर 20,000 में आके फिर रेजिस्टेंस मिलके फिर नीचे की तरफ आ सकता है। तो देयर इज टू थ्री सिनेरियो। सो सबसे बेस्ट सिनेरियो हमारे पास यही है कि मार्केट यहीं से रिवर्स मार ले ताकि नीचे की तरफ ना आए। अदरवाइज यहाँ पे आ सके, यहाँ पर आता है, यहाँ पे अगर होल्ड कर दे तो ठीक है, अगर होल्ड नहीं कर दे तो डेफिनेटली जो ऊपर जाएगा यहाँ पे रेजिस्टेंस मिलकर फिर वापस नीचे आएगा। तो ये कपल ऑफ सिनेरियोज है हमारे लिए। ठीक है, बैंक निफ्टी थोड़ा सा देख लेते हैं। बैंक निफ्टी का जो चार्ट है वो थोड़ा सा और बेरिश है निफ्टी से। आप देख रहे हो यहाँ तक तो ठीक था, इस ट्रेंड लाइन को एक बड़ा सा मूवमेंट दिया था और ऊपर से काफ़ी नीचे आया। ठीक है, और ये वाला जो कैंडल है बहुत ही बेरिश कैंडल है, जैसे अभी यहाँ की कैंडल बना था। नॉर्मली इतना बड़ा जो कैंडल बनता है ना, तो नॉर्मली एक फॉलोअप होता है। ठीक है, आप कहीं भी देखोगे मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पे हुआ, यहाँ पे हुआ, यहाँ पे हुआ, यहाँ पे हुआ, कहीं पे नहीं होता। जैसे यहाँ पे हुआ था, यहाँ पे नहीं मिला, यहाँ पे भी जो हुआ था आप देख रहे हो वीकली चार्ट में नीचे तो गया था, फिर वापस आया। तो यहाँ पे भी हो सकता है कि हमको नीचे जाके 45,000 46,500 में एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट है, वहाँ से जाके मार्केट ऊपर की तरफ चले जाए। ठीक है, और डेली चार्ट में आप देखोगे, डेली चार्ट में हमारे पास जैसे निफ्टी में अभी फिलहाल ट्रेंड लाइन सपोर्ट के आसपास खड़ा हुआ है, बैंक निफ्टी में कुछ खास है नहीं। तो मैं शॉर्टिंग के लिए फिलहाल बैंक निफ्टी ज़्यादा प्रेफर करूंगा फॉर टारगेट ऑफ 45,600। तो कल अगर मेरे पास ऑलरेडी शॉर्ट पोजीशन है तो मैं अभी और भी ऐड ऑन करूंगा। अगर मार्केट जो फ्राइडे का लो था वो अगर ब्रेक करता है तो फिर हमारा इमीडिएट जो टारगेट है 45,500 से लेके 400 तक। ठीक है, यहाँ पे एक सपोर्ट है और यहाँ पे एक सपोर्ट है। ठीक है, और ये वाला सपोर्ट फिलहाल उतना स्ट्रांग नहीं है। सो अभी जो नेक्स्ट हमारा सपोर्ट है वो करीब करीब 45,000 के आसपास है। ठीक है, तो तब तक के लिए हम इसी प्लान करेंगे, और लॉन्ग के लिए हमको 40,000 का वेट करना है और देखना है 48,000 में जाके मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। हो सकता है कि मार्केट कल थोड़ा सा नीचे आके 45 जाके थोड़ा सा रेजिस्टेंस लेके फिर नीचे की तरफ आए।
तो दिस इज द फर्स्ट सिनेरियो, ओके। और सेकंड सिनेरियो, अगर आजकल वो ब्रेक करता तो डेफिनेटली आई एम एक्सपेक्टिंग 45,500 से लेकर 400 तक टारगेट। अब यहाँ पे डेफिनेटली दर काफ़ी, यहाँ से जो देखोगे एक वन वे फॉल है। यहाँ से अगर आता है तो डेफिनेटली एक पुल बैक आ सकता है। फिर वो जो पुल बैक कहाँ तक जाएगा नॉट श्योर। 47,000 में एक रेजिस्टेंस मिलेगा, फिर 40,000 में रेजिस्टेंस मिलेगा। अगर कल ही सपोर्ट लेके ऊपर जाता है तो 48,000 में रेजिस्टेंस लेके फिर नीचे आएगा। अगर कंटिन्यू करता तो देन डेफिनेटली 45,000 सॉरी 46,500 हमारा टारगेट होगा। और उसके बाद से हम अपना पोजीशन प्लान करेंगे कैसे करना है, ठीक है। तो कल मिड निफ्टी का एक्सपायरी है, थोड़ा सा मिड निफ्टी देख लेते हैं। आप मिड निफ्टी कैसे ट्रेड कर सकते हैं हीरो या जीरो के लिए। मिड निफ्टी आप देखो थोड़ा सा बुलिश है, ठीक है। निफ्टी बैंक निफ्टी फॉलिंग था। यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे एक डब्लू पैटर्न का सिनारियो बन रहा है, और अगर नीचे की तरफ आएगा तो इन पैटर्न का सिनारियो भी बन सकता है। तो कल हम कैसे फिनिटी को ट्रेड कर सकते हैं हीरो या जीरो के लिए। तो 10 मिनट चार्ट में चलते हैं थोड़ा सा, और हमारा ईएमए भी ऑन कर लेते हैं। तो हमारे लिए कल क्या, अगर गैप ओपन होता है मिड निफ्टी करीब करीब 10,850 से लेकर 900 के आसपास, तो डेफिनेटली मैं एक लॉन्ग ट्रेड लूंगा। इमीडिएट टारगेट ऑफ 10,950 से लेके 940 तक, यहाँ तक के लिए हम एक टारगेट भी प्लान कर सकते हैं। शॉर्ट के लिए हमारे पास ये स्विंग है, थोड़ा वेट करना पड़ेगा 10,800 के लिए। अगर इन बिटवीन कहीं भी ओपन होता है और सेकंड हाफ में यहाँ पे ब्रेकआउट देता है, और या तो यहाँ पे ब्रेकडाउन देता है, तो सबसे बेस्ट हमारे पास है 10,800 का पुट लेके टारगेट प्लान करेंगे 700। ऊपर की तरफ 10,850 का, सॉरी 875 का कॉल लेके टारगेट करेंगे 10,900, ठीक है। ये अगर सेकंड हाफ में देता है तो सबसे बेस्ट है। फर्स्ट टाइम में देता है तो पोजीशन थोड़ा सा कम रखना, क्योंकि उस टाइम आपका टाइम डीके उतना नहीं होगा। सेकंड हाफ में डीके बहुत ही कम हो जाएगा। सेकंड हाफ में जो डीके बहुत ही कम बचेगा, तो आपको जो ऑप्शन है यहाँ पे 6-7 रुपये के आसपास मिल जाएगा। वन आउट ऑफ द मनी, एट द मनी मान लो 8-10 रुपये 12 रुपये के आसपास मिल जाएगा। तो हमारे लिए बेस्ट है। 50% के आसपास स्टॉप रहेंगे, 4-5 रुपये का ही हमारे पास हमारे पास रिक्स होगा, और टारगेट हमारे पास 40-50 होगा। नीचे की तरफ भी सेम सिनेरियो है, ठीक है। तो अभी तक के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।